बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम ने उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े किए। हजरत अनस रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मक्का शरीफ के कुफ्फार काफिरों ने रसूल अल्लाह से सवाल किया कि आप अगर नबी है तो अपनी नबुव्वत की कोई निशानी दिखाएं, हमें मोजिजा दिखाएं। तो रसूल अल्लाह ने चांद की तरफ अपनी उंगली से इशारा करके चांद के 2 टुकड़े करके दिखाए। हजरत इब्ने मसूद रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह के जमाने में चांद के 2 टुकड़े हुए, एक पहाड़ के ऊपर था और एक नीचे। तो हुजूर ने फरमाया, ए लोगों, इस पर गवाह रहो दोनों। हदीसों का मकसद एक ही है, यानी चांद के 2 टुकड़े हो गए और इन दोनों टुकड़ों का वकुआ ऐसा था कि जबले हिरा इनके दरमियान ऐसा नजर आ रहा था। एक टुकड़ा पहाड़ के ऊपर था, एक नीचे। इमाम फखरुद्दीन राजी ने फरमाया कि कुछ लोगों को यह वहम हुआ कि चांद के 2 टुकड़े फरमाने का मोजिजा एक हौलनाक अमर था। अगर यह वाकई होता तो तमाम रूए जमीन के लोग देखते और हदीस के रावी कसीर तादाद में होते। इसी तरह हदीस मुतावातिर होती। हालांकि यह खबर वाहिद है, तो इसका जवाब दिया गया कि जो इस हदीस और मोजिजा को मानते हैं उनके नज़दीक कसीर मिकदार में उसे लोगों ने नकल किया है, इसीलिए यह मुतावातिर है। लेकिन मुखालफीन को हो सकता है कि गफलत तारी हो गई हो। जिस तरह सूरज को ग्रहण लगता है तो कोई तवज्जो करता है और कोई नहीं करता। अल्लामा नूवी रहमतुल्लाह अलैहि ने शरह मुस्लिम में इसकी वजह बयान की है कि नबी करीम के ज़माने में कसीर लोग इस मोजिजा को क्यों नहीं देख सके थे। आप फरमाते हैं कि यह मोजिजा चांद के 2 टुकड़े होना रात को वाक़या हुआ और बड़े बड़े लोग गाफिल होकर सोए हुए थे और दरवाजे बंद थे। ऐसे हालात में इंसान कम ही आसमान की तरफ देखता है और आसमान में कम ही तफक्कुर करता है। और शरहुस सुन्ना में यह भी जिक्र है कि मुतालबा भी एक खास कौम ने किया था और उन्होंने ही देखा था कि दूसरे लोग गाफिल होकर सो रहे थे। तज़किरतुल अंबिया। हिंदुस्तान का दिया शहर के राजा ने अपने महल से चांद के 2 टुकड़े हो जाने का मोजिजा देखकर अपना एलची हुजूर की बारगाह में भेजा और इस्लाम कबूल कर लिया। सवानए हरमैन में राजा का नाम अब्दुल्लाह लिखा है।